भक्तिदेवं स्वामी देवा हे परमात्मने त्राहि मां निर्यागोराद्दे परज्योते नमोस्तुते दीप ज्योतिर्ब्रह्मा दीप ज्योतिर्जनार्दना दीपो हर्त मे पाप पूजा दीपं नमोस्तुते ओम दोरासि दोर्वदोर्वन्दं दोर्वतन जोसमान दोर्वतेतन दोर्वजं भयं दोर्व महादेवाना वासिवनहेतामगोङ्गुरेतामं बभ्रेतामञ्जुष्टातामं देवाहुतमहं भक्तिदेवं प्रियस्यामि देवा हे परमात्मने त्राहि मां निर्यागोराद्दे परज्योते नमोस्तुते दीप ज्योति नमोस्ते ॐ पवित्रैस्तो वैष्णव्यो सावेतुर्वाः प्रासावा उत्कोणामस्तरेण पवित्रापदे स्यासगाम्मः वनेश्चगेयं पवित्रो वा सर्ववस्थां गतोऽपि वा जय स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरासते सवायाभिन्दपुण्डरीकाक्षि पुनः तो पुनः हस्तो वृषार्पिनो ऋषिकेशाय नमः गोविन्दाय नमो नमः ओं केशवाय माधवाय नमः नारायण गोविन्दाय नमो नमः हस्ते जलमाल पृथिवी विनियोग ओं पृथिवी त्वया तालोका देवी त्वं विष्णुनाथदा वंशधारि मां देवीं पवित्रं कुरु शासना ओं कुर्मासनाय नमः योगासनाय नमः कमलासनाय नमः तट्टासनाय नमः योगासनाय नमः वज्रासनाय नमः आधारशक्त्याय ऋत्विमाताय शेषनागाय नमो नमः हस्ते अक्षत पुष्पं गृहीत्वा आप सभी ने दोनों हाथ जोड़ के सर्वप्रथम भगवान गणपति जी का ध्यान करना है। भगवान गणपति जी से विशेष अपनी मनोकामना का ध्यान करना। इस प्रकार भगवान गणपति जी का पूजन और आह्वान और ध्यान करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय लंबोदराय सकला जगद्धिताय नागाननाय सुधियाग्नविभूषिताय गौरी सुताय गणेनाथ नमो नमस्ते नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय शुशवेतहाराय यशोमङ्गलाय स्वस्ति वाचनं शान्ति पाठं गृहीत्वा पठेयुः मङ्गलाचरणे ॐ स्वस्ति स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ मया पृथिव्यां
सरिताया स्वस्ते श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्यास्मा प्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्ये मन्त्रविशस्ते द्रव्यञ्चालादि श्री संकल्प ओम ये सबसे बड़ा महत्व माना गया है संकल्प का। बोलिए ओम विष्णु 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 आद्यो नमः ओम तत्सदा विष्णु 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 श्रीमद्भगवत महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा आद्ये श्री ब्राह्मणो ने द्वितीय प्रादे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस मनमंत्रे अष्टाविंशतमे योगे कले प्रथम चरणे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे वर्धखंडे आर्यावर्तांग देशे देहरादून नाम जनपदे सहसपुर मंडलांतरे लक्ष्मीपुर क्षेत्रे गोधावतारे धर्मावतारे यजमानस्य विराजमानस्य गोत्रपण्डः गोत्रपति मानले गोत्रपण्डः धर्मावतारे यजमानस्य विराजमानस्य वाज नामने। आपका नाम? आनंद सिंह। श्रीमती जी का नाम? आपके पिताजी का नाम? आपके माताजी का नाम? दादा का नाम? दादी? धर्मामूर्ते धर्मावतारे काहिक वाचिका मानसिका पेते स्पर्श भुगत निवृत्ति अर्थ गगनचर अंतरिक्षर बौद्धवतारे परिवारस्य कुटुंबस्य दासोहम मित्रोहम सत्यनारायण भगवान वर्त कथा कर्मण्याद धर्मामूर्ति धर्मावतारे तृतीयामः द्वितीयामा पक्ष कृष्ण पक्ष पुख्य नक्षत्र नामने शुभार वासरे बुधवार वासरे पौष मासे चंद्र राशि करत सूर्य राशि मकर विक्रम संवत्सरेण 2081 विक्रम संवत्सरेण शाखा संवत 1946 शाखा संवत्सरेण मासोत्तमे मासे यजमानस्य विराजमानस्य उवाचः अहं कृष्यामः। ओम जाग्रतो रमणेति दैवन्तदुपदस्यातथे वैते दोरङ्गमञ्जोतिखञ्जो तिरेकान्तन्नमे मनः सेवा संकल्पमस्तु संकल्पसिद्धये। मन्त्रहेणं क्रियाहेणं भगतहेणं सुरेश्वराय तपोसमया देवा परे पूर्णम ददतु मे। दोनों हाथ जोड़ के आपने माँ भगवती माँ दुर्गा देवी का ध्यान करना है। समस्त आपने अपने कुल की देवी का ध्यान करना है। जो भी आपकी कुल की देवी है आपने अपने कुल देवी का ध्यान करना, उनका पूजन और आह्वान करना है। ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। हे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयः मुदीरये। सर्वबाधानां
स्वाहा प्रशमन्नं त्रैलोकेश्वरी किलेश्वरी एवमेवास्तया कार्ये अस्मद् भैरे विनाशन ॐ अम्बिके वालिके नमानायादिगशनाद स्वकः स्ववदने काम्बेलवासनिम्मा जाते लक्ष्मी जापदन्यां वहुरात्रे वाश्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम्भ विसन्निगाणामो मायिकाण सर्वलोकमायिकाण ॐ महालक्ष्म्याय नमो दुर्गा देवीभ्यो नमः मंत्रविश्वासमयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्ते अक्षा पुष्पम गृहीत्वा दोनों हाथ जोड़ के आपने वरुण कलश देवता का ध्यान करना। जो आपके सामने वरुण कलश देवता विराजमान किए गए हैं तो आपने वरुण कलश देवता का ध्यान करना है। उसी में सभी देवी देवताओं का ध्यान करना है। गंगा यमुना मध्य नदी का ध्यान करना है। ओम तद्वाचामि ब्रह्मणा वन्दमानो सहस्रे जजमानो हविर्वे अहेडमानो अबोधरसकुं समान आयुः प्रमोके कलशस्यामुखे विष्णो गण्डे रुद्रस्माश्रिता मूले तो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणास्मिता मध्य मातृगणा हाथ जोड़कर भगवान सत्यनारायण जी का ध्यान कीजिए। विशेष अपनी मनोकामना का ध्यान कीजिए। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्षाः सहस्रपाता च भूमिकुं सर्वात् स्मृत्वा ध्यायेत तदशाङ्गालं मन्त्रविष्पाणि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि हस्ते अक्षा पुष्पं गृहीत्वा दोनों हाथ जोड़ के आपने अस्मिन् नवग्रह मंडल देवता का ध्यान करना है। हमारे नवग्रह होते हैं, नवग्रह में सबसे पहले भगवान सूर्य जी आते हैं तो सबसे पहले भगवान सूर्य जी का ध्यान करेंगे, उनका पूजन और आवाहन करेंगे। ओम कृष्णेन रजसावर्तमानो नो निवेशयन्नामृता मृत्याञ्च हिरण्ययेन सविता रथेनो देवो जाति भवन निपचयन्न ओम भूर्भुवस्वकालिं देशोद्भवाकाश्य भूतर्कं यगच्छति तं सूर्यादित्यभ्यो नमो नमः। अस्मिन् नवग्रह आदि मंडल देवताभ्यो नमः। प्रार्थना ध्यान विष्कर्मो ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तिकारे बाणो ससेभो मेसोतो बोधश्च गुरौ च शुक्राश्च निराहु केतु सर्वे अस्मिन् नवग्रह आदि मंडल देवताभ्यो नमः। मंत्रविष्पाणि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि हस्ते अक्ष पुष्पम गृहीत्वा दोनों हाथ जोड़ के आपने भगवान शंकर जी का ध्यान करना। भगवान शंकर जी से विशेष अपनी मनोकामना का ध्यान करना है। अपनी अर्जी को भगवान शंकर जी आगे स्वीकार करें। ओमकार बिंदु संयुगतम नित्यम ध्यायन्त योगिनं गामतं मोक्षदं चैवा ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं गन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ति जमामृतः मंत्रविष्पाणि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि भगवान चतुर्वारं जलं दौम पाद्योपाद्यं जलं समर्पयामि मुखे आचमन्यं जलं समर्पयामि वस्त्रं वस्त्रार्थे ओम जुवाः सुवासा पर्वेते आगा सयान् भवते जायमानः कंदिरासा कवयो नयन्ते सत्यो मनसा देवयन्तः श्वेतवातोसन संद्राणं लज्जाया रक्षणं परा देहालङ्करणं वस्त्रमतः शान्तिं प्रयच्छमे मथा शान्तिं प्रयच्छमि। ओम त्वां गन्धर्वाखानस्त्वामिन्द्रस्त्वा बृहस्पतिः त्वमोकदेवो मोराज विद्वान् यक्ष्माभ्यमुच्यत ओम अक्षाचा सुरासेता कुङ्कुमाक्ता सुशोभिताक्षं स्मरयामि। निवेदिता वक्य ग्रहण
सुगन्धीनि मालदीनि वैप्रभा मया हृतानि पुष्पाणि पोलालं प्रतिगृह्णामि पुष्पमालं समर्पयामि नैवेद्यं नैवेद्यम् ओम दो हाथ से करो ऐसे अपने मस्तक पे लगाओ और मेरे साथ बोलना है बोलिए ओम अन्न मस्तक लगा रखो ओम अन्न पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञानुराज्ञा सिद्धि अर्थां भिक्षां देहि पार्वती माता में पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा भांदवासे भक्त्यास सुदेश भुव नित्र्या ओम अन्नपूर्णे दापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञानुराग सिद्धियार्था भिक्षां देहि च पार्वते माता में पार्वती देवे पिता देवो महेश्वरा बांधवाचे भक्ता च स्वदेशो भवनत्रया स्वदेशो भुवने पंचामृतं स्नानं समर्पयामि ओम पंचा नद्यामपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवत्सरितः ओम पंचामृतं स्नानं समर्पयामि ओम पंचाद्यामपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवत्सरितः पंचामृतं स्नानं तुभ्यं समर्पयामि ओम ओम पंचामृतं स्नानं तुभ्यं तुभ्यं पंचामृतं स्नानं समर्पयामि ओम पुंगीबलं महे दिव्यमनागवल्ली जलेरिता हेलादिचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतं ओम ओम पुंगीबलं महे दिव्यमनागवल्ली जलेरितं चूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं मया ताम्बूलं प्रति धूपम दीपम दृश्यामि नैवेद्यं नैवेद्यं समर्पयामि ओम ओम अन्नपूर्णे सदा विष्णवे नमो दीपम धूपम दृश्यामि भक्ति दीपम प्रेष्यामि देवा हे परमात्मने हे मान्यरे आगोरात् देवर ज्योते नमोस्तुते देव ज्योतिर नमोस्तुते पुष्पं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि ओम मालदीनि सुगन्धीनि मालदीनि वैप्रो ओम पुष्पं समर्पयामि विष्णवे नमो नमस्ते अक्षा पुष्पं गृहीत्वा प्रार्थनापूर्वकं ध्यानमिष्करोमि विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय लंबोदराय सकला यजगोद्यताय नागाननाय सुतियाग्नविभूषिताय गोरे सुताय गणना नमो नमस्ते नमो नमस्ते स्वटिका प्रभाय सुसवेतहारा यशोमङ्गलाय मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरे मंगलायस्तनो हरिष्मा प्रातमृगं जान्विष्कर्मो ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तामृतयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता शविता त्वमेव बन्धो च सखा तमेव त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवा मन्त्रेण क्रियाहेणं भक्तिहेणं सुरेश्वरा यद् पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि हस्ते जलमादाय
ओम अनेना कृतेन सांगास्य परिवार से गौरी गणेशंबिका भ्योन प्रियंता नाम बोले गणेश जी भगवान की जय। लक्ष्मण भगवान की जय। सत्य भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। तुलसी दल अंदर ही रखा है दीदी, वहां से देख लो पीछे में रखा हो। देखिए किचन में तो डाल दिए थे? हाँ डाल दिए। हाँ वैसे तो ठीक है। हाँ फिर डाल दिए। हाँ हाँ तुलसी के पत्ते डालना कोई बात नहीं, तोड़ के आराम से ले। अरे मसाला तोड़ के पेड़ से पेड़ में इधर है साइड में सामने बोले सत्य भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 माधव नारायण माधव नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 सत्यनारायण भगवान की बोलो आनंद कंद भगवान की तीर्थ में सारण्य है कलिमल कले शोभे न रामा कलिमल कले शोभे रहते तेजा सो तजे तप करने में नील बोलो जी सत्यदेव की जय बोलो जी सत्यदेव की जय। तीर्थ नेमी सारण्य है कलिमल कलि सुभी रहते तेजा सुधी तप करने में नील। शांति पूर्वक सुनेंगे सभी। नैमी सारण्य तीर्थ हमारे यूपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जहाँ सूत जी ने ये कथा कही थी। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी के अंदर, जहाँ सूत जी ने कथा कही थी। वो वट वृक्ष आज भी वहीं पे है जहाँ पे कथा कही गई थी। समझो कि त्रेता द्वापर ये सब युग चले गए, सतयुग की बात है ये, जब वो कथा कही गई थी सूत जी ने। तो नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्राणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, क्योंकि कली काल का आभास सचमुच में ही हो गया था। जब भगवान ने मनुष्य की रचना की थी तो उसके आव भाव देखकर, चाल चलन देखकर, उसके सोच विचार देखकर ये आभास सतयुग में ही हो चुका था। तो जब
सतयुग में ये हाल है, तो आगे तो त्रेता युग आएगा, द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा, तो उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने मात्र से मनुष्य को थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो गए, तो मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी दुर्लभ इच्छा है। सर्वशास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हर अल्लाह कौन कर रहा है भाई? ये सर्वशास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा। जिसे नारद जी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था, श्री लक्ष्मण जी ने नारद जी को बताया था। हाँ जी, बात पे तो घर पे ही करके आए होंगे। यहाँ आए हैं तो कम से कम भगवान के नाम में कौन क्या बोल रहा है उसमें ध्यान रखो ना। ये समय लौट के दोबारा आने वाला नहीं है जिंदगी में। जो पल चला जाता है वो चला जाता है। तीनों लोगों का भ्रमण करते मृत्यु लोक में आप पहुंचे। मृत्यु लोक किसे कहते हैं? किस किस को पता है? बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ। मृत्यु लोक किसे कहते हैं? जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ विराजमान है, इस धरती पर जहाँ हम है, ये मृत्यु लोक है। नीचे बैकुंठ लोक है, जिसे नीचे पाताल लोक जिसे बोलते हैं, वो बैकुंठ लोक है। और हमसे जो ऊपर है, जैसे हमारा सर सिर है, जैसे हमसे ऊपर है, वो स्वर्ग लोक है। तो नाथ मुनि तीनों लोगों का भ्रमण करते मृत्यु लोक में आप पहुंचे। यहाँ करके क्या देखते हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त में चित्त उदास, तोड़े तोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। अब तो आजकल फैशन बना के सामने वाला सुखी किया, उसको देख कर भी दुखी है। ये उसी समय पता लग गया था कि एक दूसरे को देख कर दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई चित्त में चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। तो नारद मुनि अति घबराने लगे, चिंतन करने लगे, मनन करने लगे, इन सब प्राणियों का दुख कैसे दूर हो सकता है। ऐसा चिंतन कर, ऐसा मनन कर विश्व लोक को गए। वहां जाकर के क्या देखते? जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और गले में वो माला शोभित, ऐसे नारायण को देख करके हाथ जोड़ के कहने लगे, शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्योन्नगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मंत्र तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आगे नहीं मध्य, आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि आदि भूत भक्त को नाश करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार से सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम में क्या बन रहा है? निसंकोच होकर मुझे कहो। नारद मुनि ने कहा, हे भगवान, मैं तीनों लोगों का भ्रमण करके मृत्यु लोक में जा पहुंचा।
जहाँ मनुष्य अपने अच्छे कर्मों के द्वारा बहुत दुखी हो रहे हैं, उनके दुखों को देखकर मैं अति घबराया हूँ। हे भगवान, यदि आप मुझ पर या उन दुखियों पर दया करें, उन मनुष्यों का दुख कैसे दूर हो सकता है? श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे साहस के प्रतीक में प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि दान विधान संपर्क करके मनुष्य की धरती पर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है? क्या विधान है? इससे पूर्व यह व्रत किसने किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत संतानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रातः संध्या के समय कर सकता है और भगवान का भक्ति भाव से सभी पूजा की सामग्री अर्पण करे, प्रसाद अर्पण करे, भगवान का नाम सुनकर समय व्यतीत करे। क्योंकि जीव मेरा नाम सुनकर अपना लोक परलोक संवार सकेंगे, इसीलिए विशेष रूप से कली काल में मृत्यु लोक में लगे आसान उपाय है, जिससे अल्प धर्म में प्रत्येक जीव को महान पुण्य प्राप्त हो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो आनंद गंध भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण दूसरे अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले से मैं स्पष्ट किया है, उनका इतिहास कहता हूँ। आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काल के नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मणों से मुखमाचो द्वा होगा न्यायता से पद अजायता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले
ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मणों के पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, तुम नित्य क्यों दुनिया के तीन झंझट में हो? अनुमान हमें यह होता है चिंता के संकट में। हे विप्र, हे ब्राह्मण, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों भ्रमण किया करते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, इस समस्या को मैं सुनना चाहता हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, मेरा नाम तो है सदानंद, लेकिन मुझे तो सपन में भी आनंद नहीं मिला। और किसी का नाम रखते नैन सिंह, वो आंखों से अंधा। किसी का नाम रखते ज्ञानचंद, वो अज्ञानी। उसका नाम तो रख दिया सतानंद, वो तो आनंद वाला। उसे तो सपन में भी आनंद नहीं। उसने कहा, हे भगवान, मेरे नाम तो है सतानंद, लेकिन मुझे तो सपन में भी आनंद नहीं मिला। मैं निर्जन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण किया करता हूँ। यदि आप मुझ पर दया रखो कि बताइए, कृपया कर मुझे बताइए।